बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि उम्मीद करता हूँ वबरकातुहू। उम्मीद लीडर्स के करता हूँ आप लीडर्स सब के बिल्कुल आप सब खैरियत से बिल्कुल होंगे। खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं सबसे आप पहले तो सबको मैं आज आप के सबको सेशन के आज के अंदर सेशन वेलकम के अंदर करता हूँ। वेलकम करता हूँ। अल्लाह तबारक व अल्लाह ताला तबारक व तआला आप सबका आप हामी सबका नासिर हो, हामी आप नासिर हो, सबको आप अपनी लाइफ सबको में अपनी लाइफ कामयाबियां में नसीब कामयाबियां फरमाए। नसीब फरमाए। तो तो जल्दी से एक बार जल्दी आप से सब एक जो है बार आप चैट सब बॉक्स जो के है अंदर चैट बॉक्स मुझे के अंदर मुझे अपने हाजिर अपने होने हाजिर का होने का एहसास दिला दीजिए एहसास कि आप दिला सब दीजिए कि आप एक्टिव हैं, सब एक्टिव हैं, ताकि ताकि मैं आज मैं के आज के ट्रेनर सर ट्रेनर इरफान सर को जो है इरफान को जो है माइक दूं और वो माइक अपने दूं और सेशन वो को अपने प्रोसीड सेशन को करें, प्रोसीड करें, क्योंकि आप क्योंकि सबकी आप सबकी एक्टिविटी जो है ना ये एक्टिविटी जो है ना बहुत ये लाजमी है बहुत आज के लाजमी है सेशन आज के के लिए। सेशन के लिए। आज का सेशन आज जो का है ये सेशन जो है बहुत ये ही अमेजिंग है बहुत ही और आप अमेजिंग है और आप सबके नॉलेज सबके में नॉलेज में बेहद इजाफा बेहद होने वाला इजाफा है। होने वाला तो है। आप सब ने तो आप प्रॉपर सबने एक्टिव प्रॉपर होके एक्टिव पूरे होके ध्यान पूरे और तवज्जो ध्यान के और साथ तवज्जो सेशन के को साथ वॉच सेशन करना को है। वॉच करना है। सर अगर आप सर अवेलेबल अगर हैं आप तो मैं अवेलेबल आपको हैं माइक मैं ऑन आपको करने के माइक लिए ऑन करने के परमिशन दे लिए रहा हूँ। परमिशन दे रहा हूँ। काइंडली आप अपने काइंडली सेशन आप को अपने प्रोसीड सेशन को कीजिएगा प्रोसीड सर इरफान। कीजिएगा सर इरफान। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी सर, अब मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी वालेकुम सर, बिल्कुल अस्सलाम जी क्लियर सर, है, आप बिल्कुल कंटिन्यू क्लियर है, कीजिए। आप कंटिन्यू कीजिए। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? ज़रा क्लियर करिएगा मुझे। और आज नेट इशू फिर हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ज़रा एक बार बताइएगा, आवाज़ यहाँ पे आपकी ना कट रही थी। अच्छा, आप लोग ना चैट बॉक्स में ज़रा बता दें, मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर है? ज़रा मुझे क्लियर कर दें ताकि मैं सेशन कंटिन्यू करूँ अपना। सब लोग जल्दी से बता दें, सब लोग बताएँगे तो मैं सेशन को कंटिन्यू कर रहा है। काफ़ी मेंबर्स कह रहे हैं ग्रुप में भी ना, तो मैंने कहा एक बार क्लियर कर लूँ, ये ना हो कि मैं जो है ना वो बोलता जाऊँ और आप लोगों को समझ ना आए ना। काइंडली जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में बता दें कि वॉइस और स्क्रीन दोनों चीज़ें प्रॉपर है मेरी। जी, एक बार ज़रा दोबारा से एक बार सारे लोग मुझे क्लियर कर दें कि मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? क्योंकि मैंने स्टार्ट हो गया तो फिर मैंने रुकना नहीं है, बात असल में ये है, ठीक है? तो काइंडली जल्दी से मुझे जो है ना वो आप लोग एक बार दोबारा क्लियर कर दें। काइंडली से सब लोग जल्दी से क्लियर कर दें मुझे। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चलें आप लोग सेशन पे फ़ोकस करें, ठीक है? क्लियर हो गया है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की वर्किंग भी अच्छे से जा रही होगी। अल्लाह ताला सब लोगों को कामयाब करे, ठीक है? बाकी ये सबसे पहली बात एक मोटिवेशनल चीज़ कि देखें, आपके पेरेंट्स आपके लिए आपकी कामयाबी का इंतज़ार कर रहे हैं, सीधी-सी बात है। जिस तरह हम मतलब यानी कि बचपन से जवानी में और आगे थोड़ा-सा आगे जा रहे हैं ना, ठीक है? एज बढ़ती जा रही है। असल में कल आज रात 12 बजे वापिस आना, रीज़न ये है कि हम बड़े होते जा रहे हैं। हमारी लाइफ़ भी कम होती जा रही है, हम बड़े भी होते जा रहे हैं। इस तरीके से हमारे पेरेंट्स भी बूढ़े होते जा रहे हैं, ठीक है? सो वो आपकी कामयाबी का इंतज़ार कर रहे हैं, सो ज़्यादा मज़ीद देरी ना करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया है, कैसी नेमत से नवाज़ा है, वो आज आप लोगों को पता लग जाएगा इसके बारे में, ठीक हो गया? क्योंकि लाज़मी नहीं कि अल्लाह ताला ने कान, आँख ये सारी चीज़ें हमें दी हैं और ये नेमत है। इसके अलावा हमारे पास हमारी पेरेंट्स भी नेमत है, हमारा अपना घर होना, यानी कि किराए के मकान से अलावा चाहे छोटी-सी जगह है, अपना घर हो, वो भी नेमत है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी, जिस तरह ये मौसम है, वो बारिश, ये सारी चीज़ें नेमतें ही हैं, ठीक है? अल्लाह ताला ने हमें अच्छा खाना दिया है और नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दी है, सारी अल्लाह ताला की बरकत और नेमत है, ठीक है? तो इस तरीके से अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया करें, ठीक है? और अल्लाह ताला को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करो, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं, आप मेरे काम करो, मैं आपके काम करता हूँ, ठीक है? आप मुझे टाइम दो, मैं आपका टाइम जो भी है, आपकी जो भी ख़्वाहिश है, जो चीज़ है, मैं करूँगा। और कोशिश करें, थोड़ा-सा मुश्किल है लेकिन तहज्जुद का जो है ना पाबंद हों, उसकी नमाज़ आप अदा करें, आपको जो भी मसला है आपका लाज़मी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो बेसिकली आज का सेशन जो है वो आप लोगों को पता है कि मेटालिंक और अदर प्लेटफ़ॉर्म्स में क्या कंपैरिज़न है, वो आप लोगों को आज मैं क्लियर करूँगा। सो आप लोगों ने काइंडली सेशन में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है? सेशन के बाद आप लोगों ने रिव्यूज़ भी लाज़मी ग्रुप में देने हैं और काइंडली अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह दे दें और अपनी टीमों को भी इन्फॉर्म कर दें ताकि सेशन किसी से मिस ना हो जाए। बाकी आप लोगों को यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। पे पाए किसी नेटवर्क इश्यू वजह से या प्रॉब्लम की वजह से बिज़ी हो या कोई इश्यू हो, तो उसको लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? सो सेशन में आप लोगों ने लास्ट तक बने रहना है और आप लोगों ने कोशिश करें कि ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे बिल्कुल शोर ना हो। जिस तरह हमारे पीछे आपको किसी किस्म का शोर नहीं सुनाई देता ना, ऐसी जगह पे बैठा करें, हेड फ्री लगा के बैठा करें, कॉपी पेंसिल अपने पास रखें। जो-जो मेन पॉइंट चीज़ें आपको को मिली, मैंने 4 साल के एक्सपीरियंस में मैंने की हैं और वो आप लोगों को बताने लगा हूँ। मैं 100 में से 99% कह सकता हूँ कि ऐसे आप लोगों को पता ही नहीं है वो चीज़ें, ठीक है? 99 लोगों को पता ही नहीं है वो चीज़ें क्या हैं। सो वो आज आप लोगों को पता लगेगा और आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सो अपना पूरा फ़ोकस स्क्रीन पे रखिएगा
और इधर आप लोगों ने अपना पूरा फोकस रखना है, ठीक है। जरा एक बार मुझे दोबारा से क्लियर कर दे कि मेरी वॉइस और क्लियर है, क्योंकि अभी भी कुछ मेंबर्स कह रहे हैं आवाज कट रही है, अटक रही है। जरा क्लियर करें मुझे ताकि मैं कंटिन्यू करूं। काइंडली चैट बॉक्स में बता दें क्लियर है। ओके चलिए जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप लोग स्क्रीन पे फोकस करें, ठीक है। आप लोग स्क्रीन अभी मैंने शेयर कर दी है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इस पोस्टर पे भी जो है ना अपना फोकस रखना है, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो कंपैरिजन की बात आती है, मैं कुछ चीजें आप लोगों को और बता दूं कि देखिए, अगर यार आज आप लोग सेशन अच्छा ले लेते हो ना, सारी चीजें अंडरस्टैंड कर लेते हो, मैं आप लोगों को 100% गारंटी से कह सकता हूँ, आप लोग कभी भी मेटा लिंक प्लेटफॉर्म के अलावा किसी प्लेटफॉर्म में भी नहीं ज्वाइन करोगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग कस्टमर्स को गाए हो, तो ऐसे भी आते हैं वो अपने काम के बारे में बता रहे थे, यार तू वो छोड़ इधर आ जा, ठीक है। अब उसकी रीजन क्या होती है कि हमें लगता है कि हमारा प्लेटफॉर्म डेड हो चुका है, हमारा प्लेटफॉर्म में उतनी पावर नहीं है या उतना स्ट्रांग नहीं है कि जितना वो दूसरे का बंदे का दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम लोग करते क्या जी, वो डिटेल हमसे लेने आते हैं और हम उसके साथ ही ज्वाइन होते हैं। रीजन क्या है कि हम कमजोर होते हैं, हमारा नॉलेज नहीं होता। तो इसलिए कि आप लोग के पास मेटालिंक का भी प्रॉपर आपके पास नॉलेज होना चाहिए और अदर प्लेटफॉर्म का भी नॉलेज रखो। अभी ये नहीं है कि अदर प्लेटफॉर्म का नॉलेज रखो और जनाब उधर ही घुस जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। और उसका नॉलेज रखो ताकि कोई बंदा आपसे क्वेश्चन करे और आप उसका आंसर दे पाओ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जिस काम प्रॉपर आप मतलब प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, उसका क्या डिफरेंस है और दूसरे प्लेटफॉर्म का क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो ये चीज है, तो अच्छे से देखिएगा। अच्छा जी, पहला जो कंपैरिजन आता है वो ये आता है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का। ये बहुत ही बड़ी मिथ है और बहुत ज्यादा इश्यूज है। लोग कहते हैं जी डिसेंट्रलाइज जो प्लेटफॉर्म्स होती है ना, ठीक है, उसका कोई मालिक नहीं होता, उसका कोई ओनर नहीं होता, उसको चलाने वाली कोई टीम नहीं होती है, ठीक है। उसमें कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता और वो प्लेटफॉर्म कभी भी बंद नहीं होता और वो कभी भी क्लोज नहीं होता या उसमें अपडेट्स नहीं आती है, कोई ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग कहते हैं। और सेंट्रलाइज को लोग कहते हैं कि जिसका कोई ऑफिस होता है जिसमें उसको टीम रन कर रही होती है या उसका स्टाफ होता है, ठीक है। और उसका कोई पता नहीं, वो कभी भी बंद करके जा चुके अपना जो है ना वो क्लोज कर लें और रातों रात पता ही नहीं लगता। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि बहुत सारी कंपनीज आती हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, काफी सारी कंपनीज आती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं थोड़ी देर चलते हैं, वो जी कभी क्लिक कर लो, ठीक है, और कभी जनाब आप लोग टैप टैप कर लो, तो कभी आप जनाब हिला लो, पैसे कमा लो, कभी वीडियो देख लो, क्लिक कर लो, असाइनमेंट कंटेंट राइटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में ये चीजें करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म का एक बार मैं बता दूं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स में ये होता है ना, तो उनके ऑफिशियल ऑफिस होते हैं, यानी कि फिजिकल ऑफिस कोई नहीं होता है, ठीक है। और ना ही उनके आगे का बता होता है, ना पीछे का बता होता है। वो आते हैं, 1 महीना चलते हैं, 6 माह चलते हैं, 1 साल चलते हैं, 2 माह चलते हैं, 10 दिन चलते हैं, 5 दिन, 1 हफ्ता, कोई पता नहीं है। वो किसी टाइम भी आप लोग क्या करते हो जी, आपने अकाउंट बनाया है, मिसाल तो आपको $10 शो हो रहे हैं उसके अकाउंट में, आप सुबह ही अपना अकाउंट लॉगिन करते हो, पता लगता है जी वो तो जा चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से ही कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स में, और उनके बाद उनकी देखिए, हर प्लेटफॉर्म कोई ना कोई किसी ने इंसान ने बनाया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने सारी कायनात बनाई है, अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी काबिलियत दी है कि आज उसने इतनी इन्वेंशन कर दी है, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई ना कोई चीज तो बनाएगी ना किसी ना थ्रू, ठीक है। तो इसी तरीके से ये है कि इस तरीके से काफी सारे इसकी वजूहत हैं। लेकिन अब हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें, देखिए यहाँ पे एक तो ये कि आपको पता है कि हमारा ऑफिशियल जो ऑफिस है वो लाहौर में खुलने जा रहा है। उसके बाद आपको मुल्तान में, पेशावर में, कराची में, मुख्तलिफ सिटीज में आपको इंशाल्लाह वो मिल जाएगा, क्योंकि उस पर काम करेंगे। आपको पता है एक तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट भी लगती है और सारी चीजें अप्रूव होना, एफपीआर से, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मामला होते हैं, ठीक है। तो ये कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इंशाल्लाह आपको जल्दी चीजें आपको दिखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कि आप लोग जो है ना वो सर जिशान भी कहते हैं और हम भी आप लोग कहते हैं कि आप लोग किसी चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, आप बिला झिझक काम करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, उनको डर होता है कि यार आज चलो मैं अपनी टीम बिल्डअप कर लेता हूँ या मेरी ये इनकम का सोर्स बन जाता है, कल को यार भाग गया तो मैं क्या करूंगा। वो कहते हैं ना कि मिसाल एक बंदा 1 लाख की जॉब कर रहा है, अचानक उसको पता लगा कि आपको फायर कर दिया गया, तो उस बेचारे का क्या हाल होगा। तो वो जो सिचुएशन पोजीशन होती है ना, वो अगले इंसान की होती है। सो आप बिला झिझक काम करो, इजी होके काम करो, किसी चीज की आपको किसी चीज की भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो ये आता है कि इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्या होता है जी, मैंने प्लेटफॉर्म पे काम किया, वहां पे अब पहले तो 60-70 लाख अपना 60-70 हजार उसकी इन्वेस्टमेंट थी, अभी 1.5 लाख हो चुकी है, ठीक है। 1.25 लाख 1.5 लाख वो ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। उसके बाद कुछ प्लेटफॉर्म्स में उसमें आपकी 50 हजार भी आती है, ठीक है, उसमें आपकी 10 हजार भी आती है, 20 हजार भी आती है, 6 हजार भी आती है,
3000 भी आती है, 4। देखो हर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट है, ठीक हो गया। तो जो कि ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब FLP फॉर एवर प्रोडक्ट लिविंग प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म है, काफी सारे मेंबर्स अगर जिनके साथ स्कैम हो चुका है या पुराने लीडर है उनको पता होगा इसके बारे में। अब वो कंपनी क्या करती है कि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उसमें आपको अगर आपने ज्वाइन करना है ना तो आपको 1.5 लाख देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और अपना ऑप्शन नहीं है। उनको आपका जो है ना आपको उनको कंबो बैग उनका परचेज करना पड़ता प्रोडक्ट्स का, जो कि एलोवेरा और हनी के ऊपर बेस है, ठीक है, प्रोडक्ट्स होती हैं। तो इतने एक्सपेंसिव उसका उनका साबुन जो है ना, सोप जो है, वही 2500 का। अब साहब लगाओ कौन लेगा पाकिस्तान में, ठीक है। तो इस तरीके से वो 1.5 लाख में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कुछ लोग प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो 1 लाख से कम कम है, यानी कि आप लोग ले लो 80,000, 50,000, 20,000, 10,000, 5,000, ठीक है। तो जो कि इजीली आप लोग ना खुद अफोर्ड कर सकते हो, ना हमारे स्टूडेंट्स और ना ही जॉब होल्डर, ना हाउस वाइफ। क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, क्योंकि आम बंदा कोई भी उस चीज को जो है ना वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि हमारे जो मेटा लिंक प्लेटफॉर्म है उसमें आपको पता है कि हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट है। मिनिमम 500 से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब मुझे खुद जरा खुद सोचो, एक प्लेटफॉर्म आपको मिसाल ज्यादा नहीं चलती है, आगे चलती है कम चलता हूँ, यानी मिसाल दो एक इन्वेस्टमेंट आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है जी, आप स्टार्ट करो 5,000 से। और यहाँ पे हमारा दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म में कहता है जी आप 500 से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो। तो कौन इजीली बंदा करेगा, जाहिर बात है 500 वाला। तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 है, सेकंड जो है वो 1500 है, यानी कि आगे फिर आपको पता है कि जितना कुछ डालोगे उतना ही मीठा होने वाला है। एक बंदे ने मोबाइल फोन की शॉप बनाई है, दोनों ने, एक ने आईफोन की शॉप बनाई, एक ने कीपैड वाले बटनों वाले मोबाइल की बनाई हुई है। अब जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट किसकी है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा जाहिर बात आईफोन वाले की। और प्रॉफिट मार्जिन भी किसमें ज्यादा, जाहिर बात आईफोन में। तो इसीलिए कि जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि ये हर जो बिजनेसमैन है थोड़ा बंदा समझदार रखता है ना, समझदारी रखता है, उसको पता है कि हमेशा बिजनेस में पैसा डालने से हमेशा बिजनेस ग्रो होते हैं। अब देखो एक बंदे ने चाय की ठेले की दुकान बनाई, उसकी भी किसी दुकान में आ जाऊं अच्छी वाली, साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। लेकिन ये जाहिर बात है वो ऐसे करेगा ना। अब मिसाल दो एक रेडी है, उसके बाद वो एक टेंट पे आ जाएगा, टेंट से फिर वो मट्टी वाली शॉप बना लेगा, ठीक है। उसके बाद वो अपने सीमेंट की आएगा और एक दिन उसकी शॉप बन जाएगी। लेकिन ये कि वो पैसे लगाएगा तो फिर होगा, ये तो नहीं कि आज उसने 1,000 रुपए की चाय बेची है और सारे वो आधी खा जाए, ऐसा नहीं था। उसमें से कुछ वो घर ले जाएगा, कुछ वो सेविंग कर लेगा और उससे आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता जमा करके अपने बिजनेस को आगे ग्रो करता जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी हमारा सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट कंपैरिजन यही है कि हमारा प्लेटफॉर्म आपको ये देता है कि आप यहाँ से business start, ठीक है। इस कंपैरिजन की बात करें तो विड्रॉ, अब विड्रॉ विड्रॉ बताती पैसा जैसे बैंक किसी भी नया पे साथ किसी भी आप अपना विड्रा ले सकते हो। अब यहाँ पे ना विड्रा की कुछ लिमिटेशन होती है, ठीक है। अदर प्लेटफॉर्म में क्या होता है जी, अगर आपने विड्रा लेना है ना तो आपको जो है ना आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, ठीक है, यानी कि 2,000, 5,000, कुछ कहीं में ये भी होता है कि आपके पास $10-20 होने चाहिए। यानी कि मैं बता रहा हूँ ना कि हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि कोई बंदा कहता है जी आपके अकाउंट में 2,000 होगा तो निकलवा सकोगे, इसके अलावा अगर इससे कम होगा, 10-20 रुपए भी कम होगा, आप विड्रा नहीं ले सकोगे। दूसरा क्या होता है जी, डॉलर्स, अगर आपके पास $20 होंगे तो विड्रा ले सकोगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहला एक रिक्वायरमेंट ये होती है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। दूसरी जो उनकी लिमिटेशन आती है वही आती है कि आपको विड्रा रिसीव होगा कुछ घंटों बाद। किसी में प्लेटफॉर्म में होता है 6 घंटे, कुछ प्लेटफॉर्म में होता है 24 घंटे, कुछ प्लेटफॉर्म में हफ्ते का और कुछ प्लेटफॉर्म में मंथली पेमेंट मिलती है, ठीक हो गया। लेकिन ये लिमिटेशन होगी, ठीक है। तीसरी लिमिटेशन है वो ये आती है कि दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या होता है, मेरे अंदाजे के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा जो कटौती होती है, यानी कि आपकी कम से कम भी 40 से 50% आपसे कटिंग की जाती है विड्रा के टाइम। यानी कि मिसाल तौर पर आप जो है ना वो 1,000 का विड्रा लेते हो, ठीक है, उसमें से 500 रुपए कंपनी का होगा, 500 रुपए आपका होगा, यानी कि 50-50% यू समझ लो कि 50% कटिंग होगी। चलो 50 लगा दो, आप 40 से लगा लो, ठीक है, 40% कटिंग होगी। उसमें से 1,000 में से 600 रुपए आपको मिलेंगे, 400 रुपए जो है ना वो कंपनी को चले जाएंगे। ये तीसरी लिमिटेशन होती है, ठीक है। और वहीं पे हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें, एक और लिखिए केवाईसी। केवाईसी होती है दूसरे प्लेटफॉर्म में कि आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड, अपना आईडी कार्ड जो है ना, किसी की अम्मी अबू भाई अपना जिसका मर्जी लगा लो, आपको फ्रंट और बैक की पिक्चर दिखा के उनको वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। कुछ घंटों बाद या कुछ मतलब देर बाद या कुछ दिनों बाद भी वो अप्रूव होते हैं। अप्रूव होने के बाद केवाईसी मुकम्मल होगी तो आपको विड्रा देने की इजाजत होगी, ठीक है, यानी तभी आप विड्रा ले सकोगे। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म की वहां पे बात करें, आप 1 मिनट के अंदर विड्रा ले सकते हो। कभी आपने सर जिशान ने आपको कहा है कि जी आप इतने का विड्रा नहीं ले सकते हो, आप ज्यादा करो, ठीक है, ऐसा नहीं है।
मैंने कहा हो या किसी आपके सीनियर ने कहा हो, नहीं ऐसा नहीं है। और आपको कहा हो कि यार आपको विड्रॉ कर देता हूँ, आप कुछ घंटों वेट करो, यानी कि एक मसरूफियत तो एक अलग चीज है। ये नहीं कहते कि भाई वो अप्रूव हो रहा है इतने घंटे में आपको रिसीव हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। या ऐसा आपने देखा हो हमारे प्लेटफॉर्म में सिर्फ सिर्फ 20% कटिंग होती है, तो 20 में से भी आप निकाल लो कि आपकी 10% कटिंग होती है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे प्लेटफॉर्म में, 10% आपके सीनियर को मिलता है। ठीक हो गया। आप जरा खुद सोचो कि देखो यार जो बंदा आपके ऊपर मेहनत कर रहा है, क्या उसको इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी मेहनत से 10% भी आपका ले सके? यानी कि आपने 1,000 रुपये निकाला है, उसमें से 100 रुपये आपके सीनियर को मिलना है, 100 रुपये प्लेटफॉर्म में जाना है, क्या चीज है? 800 का 800 आपको मिल रहा है, क्या ये किसी चीज से कम है? 800 के बजाय उससे तो बेहतर है कि जहाँ पे आपको 400 मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको 500 रुपये मिल रहा है, तो कहाँ पे 800 है, कहाँ पे 400 रुपये? आधी से के हाफ ऑफ देगा। ठीक है, तो ये चीज है ना, तो यहाँ पे टाइम की लिमिटेशन है ना, तो आपको कह रहे हैं कि इतने करो। और हाँ, एक लिमिटेशन और होती है, वो लिमिटेशन विड्रा की होती है कि आप इतने रेफर लगाओ, ठीक है, इतने रेफर लगाओ, इतने मेंबर ज्वाइन कराओ, तब आपको विड्रा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सो जरा एक बार मुझे क्लियर कर दें कि चैट बॉक्स में कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, समझ आ गई है, ताकि नेक्स्ट मूव ऑन करूँ मैं। अच्छा जी, आवाज कट रही है, जरा एक बार बताएं जरा मेरी। जी बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक पता नहीं आवाज कब की कटी हुई है। आवाज अभी बंद हुई है कि पहले की बंद हुई है? जरा मुझे काइंडली बताइएगा। सर आपकी आवाज सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर बिल्कुल है, क्लियर है, कोई इशू वाली कोई बात इशू नहीं वाली है। बात नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ये ना हो कि वो मैं लगा रहा हूँ जनाब आवाज ही ना आए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कट रही है। अच्छा यार, आप लोग की कट रही है ना, तो आप लोग काइंडली लोकेशन चेंज करें अपनी, नेटवर्क का कोई इशू होगा। ठीक है, लेकिन अगर बाकियों को क्लियर आ रही है तो फिर जब समझोगे सभी को ओके है। ठीक है, चले माशाल्लाह। ये बता दें कि यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गई आप लोगों को? जो 3-4 डिफरेंस मैंने आप लोग बताए हैं, ये बताएं आप लोग। आवाज तो क्लियर है, यहाँ तक समझ आई है तो बताएं ताकि नेक्स्ट कंटिन्यू करूं। जल्दी से काइंडली बताएं, टाइम कम है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो कंपैरिजन आता है वो आता है जी रीपरचेजिंग का। अब यहाँ पे रीपरचेजिंग क्या है, मैं आप लोगों को आसानी अल्फाज में बता दूं, सिंपल सिंपल लफ्ज अगर समझ आ रही है कि एक चीज आपने खरीदी, आपको दोबारा खरीदनी पड़ती। अब रीपरचेजिंग क्या होता है? देखिए, हम अदर प्लेटफॉर्म्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म में प्रोडक्ट्स भी बेची जा रही होती हैं, और अपना क्या कहते हैं कोर्सेज बेचे जा रहे होते हैं, और रेफल भी आप लोग को लगाया जा रहा है, आप टोकन्स भी बेच सेल करते हो, आपको जनाब क्या कहते हैं कुछ भी आप सेल कर सकते हो, यानी कि हर प्लेटफॉर्म का अपना अपना मामला चल रही है। ठीक हो गया। तो रीपरचेजिंग के क्या होता है, कुछ कंपनीज का आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि आपको पर मंथ आपको परचेजिंग करनी पड़ती है। मिसाल तो कोई भी चीज परचेज करनी पड़ती है, वो उनकी अपनी अपनी होती है, यानी कि आपको 2,000 रुपए की परचेजिंग करनी है, 2,000 की करनी है, 5,000 की। सबसे पहले जो आपका सीनियर होता है ना, ठीक है, जो सीनियर होता है, जो मेन जिस तरह सर शान जो है ना चला रहे हैं आप लोगों, सबसे पहले ये खुद खरीदेंगे, ठीक है, उतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर तमाम अपने लीडर्स को कहेंगे जी आप इतने इतने की ये चीजें परचेजिंग करो, 5,000 भी हो सकता है, 10,000। सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग जो है ना, मैंने परचेजिंग की, अब आप लोग करो। तो अगर आप लोग नहीं कर, उसकी क्या वजूहत है? अगर हम मिसाल दो, आप कहते हैं कि सर हम नहीं करते, तो उसका क्या वजह? उसकी नीचे लास्ट पे लिखा हुआ है आईडी टर्मिनेशन। इसका मतलब मैं आगे चल के समझाता हूँ। तो जो नहीं बहाल होते हैं, अब क्या होता है वो लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको हर मंथ उनकी जो प्रोडक्ट्स आनी पड़ती हैं, अगर आप बाय नहीं करोगे तो आपके साथ जो इशू होगा वो एंड पे पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वहां पे क्या होता है जी, आप लेके रखते रहते हो, आपको पता है कि हर प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। आप क्या परचेज कर करके क्या आपने घर में गोदाम बनाना चाह रहे हो? आपको पता है कि वो जो आपने गोदाम या प्रोडक्ट्स ला के रखी हैं, वो एक ना एक दिन खराब हो जानी है और आपने उसको फेंक देना है, वो आपके किसी काम भी नहीं है। और जितनी महंगी मैंने बता दी है ना, उतनी महंगी तो कोई आपसे खरीदेगा भी नहीं, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से ये कि यहाँ पे आप शुक्र अदा करें, आपको कोई ऐसा मामला नहीं है। अब जो सब्सक्रिप्शन वगैरह है वो सब कुछ खत्म हो जाना है, और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके लिए जो है ना, वो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट यानी कि कल परसों, मतलब थोड़े दिनों तक ये जो है ना बन जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कोई रीपरचेजिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप पहले लेवल से कर रहे हो, दूसरे लेवल से काम स्टार्ट करो, तीसरे से आपकी फर्स्ट एंड लास्ट वही इन्वेस्टमेंट है। देखो,
जो क्या कहते हैं ना, आपके लेवल्स वो आपकी ऑप्शनल चीज़ है। जो बंदा जितना अफोर्ड कर रहा है वो उससे स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? तो आपको कोई भी इसमें री-परचेज़िंग का या री-सब्सक्रिप्शन का, री-क्रिएटिंग का कुछ भी ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता। नेक्स्ट जो कंपैरिज़न आता है वो कैंपिंग का। एक कैंपिंग होती है जो हम कैंपिंग बाहर जाके करते हैं, यानी कि पहाड़ों में कहीं इधर-उधर कर लिया, ठीक है? तो वो कैंपिंग होती है। एक कैंपिंग लफ़्ज़ सेम जिस तरह फ्लोर फ्लोर, आटा और फर्श दोनों का बोलने में सेम है, लफ़्ज़ मायने अलग-अलग है, ठीक है? लिखने में भी अलग-अलग है। सेम इस तरीके से भी ये जो है ना, इसका कैंपिंग का मतलब ये होता है कि इसमें आप क्या करते हो, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में ये होता है कि आपने पैकेज बाय किया है, मिसाल तौर 1000 का, 3000 का, 5000 का, मिसाल तो लेते हैं 1000 रुपए का एग्ज़ाम्पल छोड़ के लेते हैं, कि आपने 1000 से परचेज़ यानी कि आपने लॉन्च किया, तो उनका पैकेज होता है ना, जिस तरह हमारा मिसाल दो आप लेवल ले लो, वो पैकेज कहते हैं। तो 1000 का पैकेज बाय किया, तो कैंपिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने आज काम करना है ना, तो 1000 से प्लस की इनकम नहीं आपकी जानी चाहिए। मिसाल तो आप यहाँ पे हमारे कस्टमर 2 लगाए ₹1000 बन जाता है, ऐसे ही ना? 500-500 वाले 2 लगाए 1000 बन जाता है। अगर आप तीसरा क्लाइंट लगाओगे, एग्ज़ाम्पल तो आपने ₹1500 कमा लिए, आपका पैकेज 1000 वाला है। अगर आप तीसरा क्लाइंट लगाते हो, आपकी इनकम होगी 1500, उसमें से 1000 आपको मिलेगा, ₹500 कंपनी को चला जाएगा। कंपनी, वेबसाइट जो भी है उसको चला जाएगा। ठीक है? कैंपिंग का मतलब ये होगा, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपका पैकेज 5000 वाला है, तो आप 1 दिन में यानी कि 24 घंटे में 5000 ही कमा सकते हो, कभी भी 10,000 नहीं कमाओगे, 8,000 नहीं कमाओगे, 20,000 नहीं कमाओगे। ये कैंपिंग का मतलब होता है। लेकिन हमारे प्लेटफ़ॉर्म की देख लें, आप चाहे पहला लेवल है, चाहे दूसरा लेवल है। पहला लेवल है, चाहे 500 वाले 10 कस्टमर लगा लो, 100 लगा लो, क्या आपको ये लिमिटेशन आई कि जी बस कर दें अब, ठीक है? कि अब च आपके लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ है और आपके लिए पाइपलाइन है, आप किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता। आप चाहे 10 जॉइनिंग करवा 100 करवा लो, 1000 करवा लो, 500 से। आपको कभी ये एरर नहीं आएगा कि भाई जनाब बस करो, अब लेवल अपग्रेड करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये चीज़ है। तो आई होप कि आपको कैंपिंग का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है जी आईडी टर्मिनेशन। आईडी टर्मिनेशन जिस तरह मैं बता रहा, जो बंदा रीपरचेज़िंग नहीं करता, उसकी आईडी को टर्मिनेट किया जाता है। टर्मिनेट का मतलब ये कि आपकी आईडी हमेशा के लिए ब्लॉक कर दी जाती है, स्टक कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। आप नेक्स्ट टाइम आपने अगर उसको रिन्यू करना है ना, आपने उसको कैरी ऑन करना है, अगर चाहते हो। मिसाल तो मेरी अर्निंग हुई है, मेरी 1000 की टीम है, मेरी अर्निंग 1 लाख रुपए हुई है। अब मेरे से मैंने परचेज़िंग नहीं की, मेरी आईडी बंद हो गई है। उसके 2 रास्ते हैं, अगर आप उसको कैरी ऑन उसको रिन्यू करवाना चाहते हो। एक तो ये कि आपको उनका एक जुर्माना होता है, ठीक है? एक फ़ी होती है, वो पे करनी पड़ती है, वो कितनी भी हो सकती है, मतलब ले लो आप लोग, ठीक है? उसके बाद दूसरा रास्ता ये है कि आपको क्या करना पड़ता है, आपको रिन्यू यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट आपने शुरू में की थी, दोबारा करनी पड़ेगी, दोबारा से टीम बनानी पड़ेगी। वो जो पहली आईडी वो खत्म, अब नए सिरे से स्टार्ट कर, ठीक है? ये होता है टर्मिनेशन। लेकिन यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई टर्मिनेशन नहीं है, कोई आईडी ब्लॉक नहीं है। ऐसे आप ईज़ी होके बिला झिझक काम करो। ठीक हो गया? कोई परचेज़िंग नहीं है, कोई विथड्रॉ में लिमिटेशन नहीं है, कोई प्लेटफ़ॉर्म में लिमिटेशन नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और कोई कैंपिंग नहीं है। किसी किस्म का ना विथड्रॉ में लिमिटेशन है। हर हवाले से आप लोग का प्लेटफ़ॉर्म A1 है, ठीक है? अभी थोड़ी देर तक मैं आप लोगों की वोटिंग ले लूँगा। आप मुझे खुद बताएँ, हमारा प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है कि दूसरे लोगों का प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है, ठीक हो गया? तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप कि आपको जो है ना वो समझ आ गई होगी। तो ये चीज़ें और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स का ये होता है कि आपको कोई सेमिनार नहीं होता, कोई आपको जो है ना वो यानी कि दूसरी टीमों की बात कर लें। दूसरी प्ले देखो हर प्लेटफ़ॉर्म अपने आप को एक तरीके से लेके चलते हैं। दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स में आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, कोई मामला नहीं आप जॉइन करवाया, आपको बंदा पूछता ही नहीं है कि क्या हुआ? जैसे आप लोग कहते हैं ना स्कैम हो गया है, कि मैंने पेमेंट दी और जनाब उस बंदे ने मेरे से राब्ता नहीं किया, मुझे ब्लॉक कर दिया है, ग्रुप में ऐड किया लेकिन कुछ हो नहीं रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई मीटिंग नहीं, कोई सेशन नहीं, कोई गाइड नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से लीडर्स आपको जुमे वाले दिन जो शाम को 6 में आप कॉल अप करते हैं, आपके सारे इश्यूज़ लेते हैं। उसके बाद सर ज़ीशान लीडर्स की कॉल लेते हैं। आप लोग डेली बेस पे रात को नाइट 9 बजे सेशन दिया जाता है और इतवार वाले दिन आपको सुबह और शाम का सेशन दिया जाता है। ये क्या हो रहा है? ये जितने लीडर्स हैं, मैं हूँ या कोई भी लीडर है, आपके ऊपर मेहनत कर रहा है, ठीक है? क्या आप मुझे ये बताएँ कि जिस तरह 10% हम लोग ले रहे हैं, मैं कहता हूँ मैंने अभी पीछे ई-कॉमर्स सीखा, ठीक है? मैंने 3 क्लासेस का 10,000 पे किया, आप लोग खुद हिसाब लगा लो। क्लास कितने 20 मिनट की है बस, 20 से 30 मिनट की है, 3 क्लासेस का 10,000 पे किया। आप मुझे बताएँ कि मैंने आपके ऊपर आधा घंटा लगा दिया, कितने पैसे आपने दिए हैं? सिर्फ़ आप लोगों से क्या माँगते हैं कि काइंडली मेहनत करो, सीरियस हो जाओ, ग्रुप में एक्टिव रहा करो, प्रॉपर सेशंस लो, अपनी टीम को लेके आओ, अपनी टीम पे फ़ोकस करो, मेहनत करो, बस ये सारी चीज़ें। ठीक है? तो ये चीज़ें आई होप के नेक्स्ट टाइम आप लोग जो है ना वो आप कोई भी शिकायत का मौका नहीं दोगे और आप लोग अच्छे तरीके से काम करोगे, ठीक है? सो अब आप लोग मुझे ये बताएँ कि आप लोगों का प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है कि आप लोगों ने ये कहना है
अगर आपको आप लोगों का प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है तो आप लोगों ने मेटा लिंक, ग्रेड सिस्टम या कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है? तो काइंडली आप लोग लिखें और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर सेशन को जो है ना वो खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? काइंडली थोड़ा जल्दी से करें आप लोग। अब अगर आपके पास 1000 तो आप लोग लिखिए, साथ में बताता हूँ आप लोगों को, जल्दी से लिखिए आप लोग। आप छोड़ इस प्लेटफॉर्म को छोड़ इधर आ जा, ये बड़ा अच्छा है, यहाँ पे डेली देखो जो लोग कहते हैं ना कि इतने वाला बाय कर ले, आपको डेली इतना मांगे, वो हराम चीज है। देखो मिसाल दो, आप 1000 लगाते हो, आपको अगले दिन ही वो उसका 1050 मिल जाए या ज्यादा करके मिल जाए, वो गलत चीज है, ठीक है? तो ये चीज है कि जब भी प्लेटफॉर्म को आपने देखना है उसकी प्रॉपर प्रोफाइल, बल्कि पहली बात है कि आपको देखना ही नहीं है, बस नॉलेज रखना है जो मैंने आपको बता दी है, बस यही चीज होती है। और इसके अलावा 3 चीजें ये होती हैं हर प्लेटफॉर्म की, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, ठीक है? तो आपको सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर जब भी सेशन हुआ तो आप लोगों को सर शाम और बाकी चीजें जो है ना वो आप लोगों को इसके बारे में मजीद मेटलिंग के बारे में गाइड कर देंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक चीज मुझे चाहिए आप लोगों को, अगर मैंने आपको इतना टाइम दिया है, आप लोगों ने रिव्यू अच्छे देने हैं, ये नहीं कि एक दूसरे को कॉपी करके आप लोगों ने दे देनी है, ठीक है? आप लोगों ने अपने बिल लाइन कुछ भी लिख लिया आप लोग, ठीक है? हमारा यूँ समझ ले कि हमारे लिए वो अप्रिशिएट आप कर रहे हो, ठीक है? हमारी वो चीज ही है, ठीक है? तो बाकी सर सेशन को थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच सर। माशाल्लाह से आपने बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त तरीके तरीके से से जो है चीज़ों को डिफाइन किया है। आपने आपने बहुत बहुत ही ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त तरीके तरीके से से जो है कि बताया है दूसरे कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स और प्लेटफॉर्म्स जो हमारा और जो प्लेटफॉर्म है, जिस हमारा प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म है, हम जिस लोग काम प्लेटफॉर्म कर पर रहे हैं, हम दोनों लोग में काम कर रहे फ़र्क हैं, क्या है। दोनों में फ़र्क क्या है। तो अल्लाह पाक तो आपके अल्लाह नॉलेज पाक में आपके मज़ीद इजाफ़ा नॉलेज में फ़रमाए मज़ीद इज़ाफ़ा और फ़रमाए और ये भी दुआ करूँगा ये कि भी हम दुआ तमाम करूँगा कि हम लीडर्स जो हैं तमाम इन लीडर्स जो चीज़ों हैं को इन समझें। चीज़ों को समझें। जब हम चीज़ों को जब हम समझकर चीज़ों उसके को ऊपर काम समझकर करना उसके शुरू ऊपर करेंगे काम तो करना इंशाअल्लाह शुरू ताला करेंगे तो कामयाबी इंशाअल्लाह हमारा ताला ज़ कामयाबी यकीनन हमारा मुकद्दर बनेगी। यकीनन मुकद्दर तो अल्लाह बनेगी। पाक आप तो सबका अल्लाह हामी और पाक आप नासिर हो। सबका हामी और इंशाअल्लाह नासिर हो। ताला मुलाकात इंशाअल्लाह ताला करेंगे कल मुलाकात सेशन में। करेंगे कल तब तक सेशन के में। लिए आप सब तब तक इजाज़त के लिए आप सब दीजिए। इजाज़त दीजिए। अगेन सर एक बार मैं आपसे अगेन कहूँगा सर एक थैंक बार यू मैं सो आपसे मच। कहूँगा थैंक यू सो मच। हर एक लीडर जो हर है एक ग्रुप के लीडर जो अंदर है रिव्यू ग्रुप के लाज़मी अंदर दे रिव्यू लाज़मी दे, ताकि जो है ताकि जो लीडर्स हमारे है लीडर्स जितने भी हमारे टीचर्स हैं जितने भी वो टीचर्स अच्छे हैं से अच्छे वो अंदाज अच्छे से में अच्छे बहुत अंदाज में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो है आप ज़बरदस्त लोग के लिए चीज़ें जो है लेकर आप आएँ, लोग आप के लिए लोगों को लेकर अच्छे आएँ, आप अंदाज में लोगों को सिखाएँ अच्छे अंदाज में ताकि जो सिखाएँ, है आप लोग ताकि लाइफ जो में है जल्द आप लोग कामयाब हो लाइफ में सकें। जल्द अपना बहुत कामयाब हो ज़्यादा सकें। सारा अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखिएगा। सारा ख्याल अल्लाह रखिएगा। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।